हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने वाले हैं, वो भी एक्सरसाइज 5.3 से ही। और क्वेश्चन नंबर है बच्चों 15, 16 और 17। हम ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, जिसमें वहाँ पे अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ काम तो वहाँ पे पेनल्टी लगाई जाती है। और वो पेनल्टी कैसे लगाते हैं? फर्स्ट डे के लिए ₹200 लगाया जाता है, सेकेंड डे के लिए ₹250 और थर्ड डे के लिए ₹300 लगाया जाता है। तो इस तरीके से पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर एक दिन जो है ₹50 बढ़ा दिया जाता है पेनल्टी में। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो अगर 30 डेज से वर्क डिले हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी लगेगा वो हमें निकालना है। तो इस केस में बच्चों हमें जो है एपी सीरीज पहले ध्यान में रखना होगा कि एपी सीरीज हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन करोगे तो फर्स्ट डे में ₹200 बोला है, तो एपी सीक्वेंस क्या हो गया बच्चों? ₹200 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 250 सेकेंड टर्म है और 300 थर्ड डे है। इस तरीके से ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 30 बोला है, तो डिलेट द वर्क बाय 30 डेज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 30 दिया है और यहाँ पर a इज इक्वल टू 200 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आई थिंक सो हमें यहाँ पर nth टर्म निकालना है, मतलब कि लास्ट टर्म निकालना है। तो वो हमें यहाँ निकालना है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 50 है। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? सम निकालना है आफ्टर 30 डेज का। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म है 200, यहाँ पर n इज इक्वल टू 30 दिया है और यहाँ पर d इज इक्वल टू 50 है। तो हम जो है इसमें SN फॉर्मूला लगाते हैं। S30 का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमें कितना मिलता है? n/2 मतलब 15 है, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 200 400 हो गया है, n-1 मतलब 29 हुआ है और d मतलब 50 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 400 पहले ब्रैकेट के अंदर का हमें सॉल्व करना होगा। ये कितना मिल रहा है? 1450 और ये सॉल्व करने पर हमें मिलता है कितना? 1850 और 15 इंटू 1850 जो है वो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा बच्चों 27,750 इज आवर सम। तो मतलब उसको आफ्टर 30 डेज उस कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी लगाई जाएगी कितने की? 27,750 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। स्कूल के पास 700 रुपीज़ है और वो हमें 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर सम एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मतलब अगर फर्स्ट प्राइज, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्राइज 40 रुपीज़ का है तो उसका नेक्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज क्या होगा? उससे 20 रुपीज़ कम, मतलब 20 रुपीज़ का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हमें हर एक प्राइस का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम पहले एपी सीक्वेंस निकालते हैं। तो एपी सीक्वेंस हमें किस तरीके से मिल रहा है? यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सम सम जो है वो 700 दिया है और यहाँ पर 7 कैश प्राइजेस है, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 है और यहाँ पर इफ ईच प्राइस इज ₹20। फर्स्ट टर्म अगर मैंने a लिया है तो सेकेंड टर्म विल बी a-20 हो गया, a-20 और उसका थर्ड टर्म क्या हो गया? a-20, उसमें से हमें -20 करते जाना है लाइक दिस।
तो ये हमें इस तरीके से AP मिल गया। तो मतलब हमारा जो है हम इसमें लगाते हैं वही फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, तुम्हें Sn दिया है 700, n/2 क्या हो जाता है बच्चों 7/2, 2 टाइम्स a हमें नहीं पता वैसे ही रखना है, n-1 मतलब 7 - 1 6 होता है, और d मतलब यहाँ पर d कितना है तो वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, d जो है वो 20 रुपीज़ है। अब वो -20 होगा कि कैसे, d हम निकाल लेते हैं बच्चों, a-20 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हुआ है -20, मतलब d जो है वो -20 में आता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 700 आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 700 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो डायरेक्टली मुझे 100 मिल जाता है, और 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर मिलेगा कितना 2a माइनस 120। फाइन, तो अब जो है ये मिला है 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। तो ये 200 प्लस 120 हो जाता है कितना बच्चों 320 इज इक्वल टू 2a, मतलब a हमें मिलेगा 160। तो ए हमें मिला है 160। तो मतलब फर्स्ट कैश प्राइस फर्स्ट होगा 160 रुपीज़, और सेकेंड कैश प्राइस विल बी 140 रुपीज़, और थर्ड कैश प्राइस विल बी 120। इस तरीके से कैश प्राइस दिए जाएंगे। 120 फिर होगा 100, तो 100, और फोर्थ कैश प्राइस, और फिफ्थ कैश प्राइस विल बी 80, और सिक्स्थ कैश प्राइस विल बी 60, और ये 40। जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. मतलब each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees. Class 1 कितना प्लांट कर रहा है 1 ट्री, और वैसे ही क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, लेकिन यहाँ पे बोला है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये है क्लास 3 के कितने 3 ट्रीज प्लांट करेंगे बट मल्टीप्लाइड बाय 3 सेक्शंस। तो इस तरीके से ये हमें सीक्वेंस कैसे मिलेगा, 3, यहाँ पर 6 मिलेगा, और यहाँ पर 9। इस तरीके से ये चल रहा है, कंटिन्यू है अप टू क्लास 12। और ये हमें क्या दिया है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो ये वाला हो गया है 12 इंटू 3, मतलब ये है 36। फाइन, तो अब इसके हिसाब से हमें जो है Sn निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये AP सीक्वेंस पहले कैसे मिला है वो ध्यान में रखो बच्चों। AP सीक्वेंस है 3, 6, 9, और ये कंटिन्यू है अप टू 36। तो मतलब यहाँ पर मुझे A इज इक्वल टू 3 मिला है, और D इज इक्वल टू भी 3 मिला है, और N इज इक्वल टू कितना है तो N इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो है हम इसमें भी क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2, और वही 2a प्लस n-1 इंटू डी का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं। तो ये कितना मिलेगा, n/2, n is 12, 12/2 is 6, 2 into 3 6 प्लस 11 into 3। तो ये हमें कितना मिला है, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है बच्चों। तो ये मिला है 6
प्लस 33 इज 39, 6 इंटू 39 हो जाता है कितना, 6 इंटू 39 will become 234. तो 200 total 234 trees will be planted by the school. हेलो बच्चों, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल.